अस्सलाम वालेकुम। एयरलाइन है यानी कि जहाजों वगैरह का कि जो पैसेंजर्स कंप्यूटर्स यूज टू कंट्रोल पैसेंजर एयरक्राफ्ट एंड अदर व्हीकल्स। सही है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट में क्या होता है, डेटा कंट्रोल्ड बाय सेंडिंग सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स। सही है, मुख्तलिफ पार्ट्स को सिग्नल सेंड किए जाते हैं। पायलट जहाजों को कैसे कंट्रोल करता है, वो पूरा एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ एयरक्राफ्ट थ्रू कंप्यूटराइज सिस्टम, और वो कंट्रोल रूम में ड्यूरिंग फ्लाइट कम्युनिकेट भी कर सकता है। सही है। अच्छा, फिर आता है प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस। ऑनलाइन एक्सेस जो है, अगर आप कभी देखें ना कंट्रोल रूम, नेट पे सर्च करें जहाज का, तो वो बिल्कुल एक छोटा सा कमरा होता है और वहां पे सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उसी से सारा जहाज चल रहा होता है। सही है। अच्छा, ये इट प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस। आप ऑनलाइन आजकल तो हर जितनी भी ट्रैवलिंग कंपनीज हैं, जो कि आपको एयरलाइन कंपनीज हैं, आप उनसे ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं, उनकी सारा फ्लाइट स्केड्यूल्स उधर से देखे जा सकते हैं। वो ऑनलाइन एक्सेस उसने कस्टमर्स को भी दी हुई है, और उनके अपने भी जो मुख्तलिफ एयरलाइन कंपनीज है आपस में एक दूसरे को एक्सेस दी हुई है। पैसेंजर्स पैसेंजर्स कनेक्ट टू देयर नोटबुक एंड हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स ड्यूरिंग फ्लाइट। जहाज जब वो फ्लाइट ले रहे होते हैं अपने सफर के दौरान, जहाज में आजकल इंटरनेट अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, वो अपने नोटबुक या कंप्यूटर्स जो हैं वो उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। पहले जब इतना कंप्यूटर में एडवांसमेंट नहीं आई थी ना, तो जब भी जहाज में बैठते थे तो जहाज का एक होता है फ्लाइट मोड, ठीक है, वो फ्लाइट मोड ऑन करना होता था। तो बहरहाल अब तो इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो फ्लाइट मोड को ऑन ना भी करो, आप मोबाइल यूज कर सकते हो। पहले तो बाकायदा मोबाइल बंद करवाए जाते थे। अच्छा, फैसिलिटीज टू कस्टमर। कस्टमर को क्या फैसिलिटीज दी जा रही है कि वो ऑनलाइन अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं और मुख्तलिफ फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सी फ्लाइट कब जा रही है, किस फ्लाइट में डिले आ गया है, ये चीजें। नेक्स्ट आ जाता है वेदर फोरकास्टिंग, यानी मौसम की फोरकास्ट करना कि मौसम किस तरह का होगा, पेशन गोई करना। कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स और मॉडल्स मौजूद हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, अच्छा, वेदर फोरकास्टिंग डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेट कैलकुलेशंस ऑन मेट्रोलॉजिकल डाटा। अगर डाटा करेक्ट है, जो मेट्रोलॉजिकल डाटा है जिसकी बेस पे आप सारी जो है कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो डाटा करेक्ट है तो आपकी कैलकुलेशंस भी एक्यूरेट होंगी, बिल्कुल ठीक होंगी, दुरुस्त होंगी। डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? फ्रॉम डिफरेंट वेदर स्टेशन, मुख्तलिफ स्टेशन से, ये वेदर सैटेलाइट, ये सैटेलाइट से डाटा कलेक्ट किया जाता है और उनके ऊपर मुख्तलिफ कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं, और उस कैलकुलेशंस की बेस पे वेदर फोरकास्ट किया जाता है, ठीक है। वेदर फोरकास्ट जनरेट होता है, यानी कि वेदर की पेशन गोई होती है जो कि 70 to 90% एक्यूरेट होती है। सही है। जो कहते हैं ना कल बारिश होगी, कल मौसम जो है वो अबर आलूद रहेगा, अक्सर इस तरह की मौसम की जो खबरें आ रही होती हैं, तो वो इसी बेस पे होती हैं। इट हेल्प्स टू मेक डिफरेंट डिसीजंस फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन डेली लाइफ। जैसे किसी की शादी है, ठीक है, कुछ किसी की, अक्सर लोग कहते हैं ना शादियों पे भी पता कर रहे होते हैं कि भाई कल का मौसम कैसा रहेगा। आजकल तो मोबाइल एप्स हैं, आप लोग मोबाइल पे अपने देख सकते हैं कल के मुख्तलिफ मौसम के बारे में। सही है। तो वो मौसम के बारे में जो सारी खबरें हैं, हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज उस पर डिपेंड कर रही होती हैं। अच्छा, सम बिजनेसेस डिपेंड अपॉन वेदर। कुछ बिजनेस जैसे एग्रीकल्चर फील्ड, आप लोगों ने गंदम की कटाई करनी है किसी किसान ने और बारिश हो जाए, सही है, तो कितना इशू होगा। या गंदम काट के जब रखी होती है तो उस वक्त आंधी आ जाए तो कितना जो है उसके लिए उसका कितना नुकसान हो जाएगा। तो कुछ बिजनेस जो है वो मौसम पे डिपेंड करते हैं, या फंक्शंस डेली लाइफ के वो भी मौसम देख के रखे जाते हैं। पाकिस्तान में गवर्नमेंट का एक अदारा है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट वेदर, वो है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। ये ना एक्चुअली हाँ जी, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, ये एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में, लाहौर में भी इसका, हर हर बड़े शहर में इसका एक ऑफिस है जिसके ऊपर ढोल लगा होता है, ठीक है। उसका एक इन्होंने बिल्डिंग का एक आर्किटेक्चर ऐसा बनाया हुआ है कि उसके ऊपर कोई ना कोई एक ग्लोब टाइप चीज बनी होती है जो पहचान होती है कि ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इसकी वेबसाइट है, यहाँ से आप जाके वेदर भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो है स्पार्को। स्पार्को भी वेदर इंफॉर्मेशन देता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह कर लें, इसका ना एमसीक्यूज में क्वेश्चन लाजमी आता होता है, ठीक है, कि स्पार्को क्या, किस चीज का डिपार्टमेंट है, वेदर फोरकास्ट, एयरलाइन या क्या कुछ।
नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल। एजुकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉलेज थ्रू इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वो नॉलेज लेना थ्रू इंस्ट्रक्शंस, और वो इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, कहाँ से रिसीव की जा रही होती हैं? पेरेंट्स से या टीचर से या कुछ प्रिंटेड मटेरियल को, फॉर एग्जांपल बुक्स या जर्नल्स वगैरह से। सही है, उधर से इंफॉर्मेशन ली जा रही होती है कंप्यूटर के जरिए। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस यूजिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के जरिए आप अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्विकली और एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी इंफॉर्मेशन घर बैठे कंप्यूटर से ही मिल सकती है। यूज इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू टीच स्टूडेंट्स इन डिफरेंट वेज। मुख्तलिफ तरीकों से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में इसका इस्तेमाल जारी है। कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स में क्या होता है कि आप एजुकेशन ले सकते हैं या आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, ये सब कुछ आप एजुकेशनल प्रोग्राम से ले सकते हैं। इसमें एक आ जाता है कंप्यूटर्स इन एजुकेशन में कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ऐसी ट्रेनिंग जो कि कंप्यूटर के जरिए डिलीवर की जाए, कंप्यूटर के जरिए दी जाए, इसको कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मटेरियल्स, अदर मटेरियल्स डिजाइन फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। बहुत सारी प्रोग्राम्स और सारा मटेरियल जो है सीडीज या डीवीडीज या इंटरनेट की सूरत में आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। आजकल व्लॉग्स बन रहे हैं, एजुकेशनल व्लॉग्स, जिसे जो यूट्यूब पे अक्सर जिन्हें ट्यूटोरियल्स कहा जाता है, ट्यूटोरियल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास ब्लॉग्स होते हैं या मुख्तलिफ जो है एक स्टैक ओवरफ्लो के नाम से कंप्यूटर का है, एक फॉरम्स है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं जो उन प्रॉब्लम्स को आंसर कर रहे होते हैं। ठीक है, एक इंसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया के नाम से बड़ा मशहूर है इंसाइक्लोपीडिया। अच्छा, प्रोग्राम्स एंड मटेरियल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो चाहे टेक्स्ट हो, चाहे ग्राफिक्स हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो। वीडियो यानी लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। अब याद रहे ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की बात हो रही है, किसी भी चीज की ट्रेनिंग की। सही है। अच्छा, इसकी कुछ एडवांटेजेस देख लें। स्टूडेंट्स इजीली लर्न न्यू स्किल्स, नई हुनर सीख सकते हैं। किसी ने कोई सिलाई करना सीखनी है तो उसके बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम सारे मौजूद होते हैं सिलाई कढ़ाई के, और पेंटिंग के सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं। पेंटिंग अगर कोई करना सीखे, करना चाहे तो ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इंटरनेट के जरिए प्लानिंग एंड टाइमिंग प्रॉब्लम रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है प्लान करना कि भाई या तो आप प्लान करो कि इतने लोग हम क्लास अरेंज करते हैं, इसमें आके क्लास ली जाएगी। इसकी बजाय अगर आप लोगों ने इसकी प्लानिंग सारी खत्म हो गई अगर आप ऑनलाइन हो गए, जब भी टाइम मिले, जब भी आपके पास हर वक्त मौजूद होगा मटेरियल, जब आपके पास टाइम मिले, फ्री टाइम हो, तो आप उसको वहां से लेक्चर्स ले सकते हैं और कोई भी स्किल नई सीख सकते हैं। इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और स्टूडेंट्स। एक यूट्यूब का कोई चैनल पे आपने वीडियो रिकॉर्ड करके लगा दी किसी भी चीज के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी कैसे चलाते हैं ये लगा दिया, तो उसको मुख्तलिफ लोग जितने मर्जी, जितनी ज्यादा उसकी एक्सेस होगी, यूट्यूब तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी एक्सेस कर सकता है यूट्यूब से, तो वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल या स्टूडेंट्स उसको उससे ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अट्रैक्टिव मेथड टू डिलीवर लेक्चर्स। जब आप बोल के क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं ना, किसी भी चीज के बारे में समझा रहे होते हैं, तो कई दफा आप कुछ बातें इतना अच्छा नहीं समझा पाते जितना विजुअली देख के समझ आता है। तो कंप्यूटर के जरिए वो विजुअल जो है लेक्चर्स डिलीवर किए जा सकते हैं। लेक्चर्स कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट किए जा सकते हैं लेक्चर्स। यानी आपको एक दफा समझ नहीं आई, आप उसी लेक्चर को दोबारा सुन लें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर एडेड लर्निंग में क्या है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए लर्न करना। कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे मौजूद है जो कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेसेस में हेल्प करती है। ठीक है, इट रिड्यूस टाइम दैट इज स्पेंट ऑन प्रिपेयरिंग टीचिंग मटेरियल, कि मटेरियल बनाने में जो टाइम होता है वो भी कम हो जाता है, और टीचिंग और रिसर्च से मुतल्लिक जितना भी लोड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोड, वो भी रिड्यूस हो जाता है। टीचर्स अक्सर आजकल जो एक मेथड चल रहा है, टीचिंग मेथड है कि लेक्चर की स्लाइड्स बनाती हैं, ठीक है, और फिर उन स्लाइड्स के जरिए डिलीवर करती हैं। ये भी किसकी हेल्प से हो रहा है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर की एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है जिसके ऊपर स्लाइड्स मुख्तलिफ बन जाती हैं। ठीक है, उधर स्लाइड्स बना ली जाती हैं और टीचर उसको मल्टीमीडिया, एक स्पेशल डिवाइस होती है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, उसके जरिए वो स्लाइड्स
चला के लेक्चर डिलीवर कर सकती हैं। फिर आता है ऑनलाइन एजुकेशन। इट इज अ प्रोसेस, ये तो है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कॉलेज में भी इसका इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके लेक्चर डिलीवर करना। ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब है कि सारी की सारी एजुकेशन लेना ही ऑनलाइन, प्रोसेस ऑफ गेटिंग एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, जैसे आजकल एक यूनिवर्सिटी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वो ऑनलाइन एजुकेशन देती है, ठीक है। आप में उसमें बहुत कम वर्कशॉप्स होती हैं, पर इतनी नहीं होती कि आपको ज्यादातर लेक्चर्स ऑनलाइन हो रहे होते हैं। अच्छा, वेबसाइट्स प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। सम यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद होते हैं, और यूनिवर्सिटीज के जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैं, और आप वहां से वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स एट होम, घरों में क्या इस्तेमाल है? घरों में जिस तरह घरों में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, जरूरी नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर ही, बल्कि और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि घरों में इस्तेमाल की जाती है। जैसे टीवी सेट, आजकल स्मार्ट टीवी का जैसे बात हुई, स्मार्ट टीवी आया हुआ है, उसमें जो है टीवी के अंदर ही कंप्यूटर भी होता है, ठीक है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन, आजकल सारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आई हुई है, वन टच वॉशिंग मशीन। आपको उसके अंदर बस कपड़े, सूखे कपड़े डालने हैं। पहले ये चीजें ना सिर्फ हमें सुनने को मिलती थी, जो बाहर से लोग आते थे दुबई से या कहीं और मुल्क से, तब हमें सुनने को मिलती थी। अब तो ये हमारे अपने पाकिस्तान में इतनी कॉमन होती जा रही है कि हर दूसरे घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती हैं। उस वॉशिंग मशीन में बस आपने पानी का कनेक्शन दिया होता है, बिजली का कनेक्शन दिया होता है, सीवरेज का कनेक्शन दिया होता है। उसके अंदर कुछ कपड़े डालो, सर्फ डाल दो, और फिर उसके बाद जो कपड़ों के बाद जो जैसे कुछ अक्सर लोग जो है वो खुशबू के लिए कुछ डाल देते हैं, या नील वगैरह, जिन्होंने सफेद कपड़े डालने हैं वो नील वगैरह डालना हो, वो डाल दो, और उसका टाइम सेट कर दो कि इतने टाइम इसने सोक करना है, यानी कपड़े भिगोने हैं, 10 मिनट के लिए कपड़े भिगोने हैं या सोक करने हैं, इतने टाइम इसने वॉश करने हैं, इतने टाइम रिंस करना है, रिंस मतलब इसको कंघालना है कपड़ों को, और जो है इतना टाइम इसमें स्पिन करना है, यानी कपड़े खुश करने हैं। तो आपको खुश कपड़े ही मिलते हैं बाहर निकलते हुए, बल्कि आजकल तो ऐसी मशीन है जो कपड़े प्रेस भी कर देती हैं। बहरहाल वो अभी पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं है। फिर ओवंस, माइक्रोवेव, जो आपके पास ओवंस हैं सारे, वो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ही उसके अंदर इस्तेमाल हुई है, जो कि टाइमिंग सेट करते हैं कि 10 मिनट या 15 मिनट, जितने या 2 मिनट गर्म कर दो कोई भी चीज, ठीक है। अच्छा, चूल्हे पे रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा घरों में और क्या इस्तेमाल है कि चिल्ड्रन प्ले गेम्स, ओए होए, कंप्यूटर के ऊपर गेम्स, तो ये तो बहुत ही कॉमन चीज है। हर घर में आजकल बच्चे ने हाथों में मोबाइल पकड़ा होता है और गेम्स खेल रहे होते हैं, जो कि इतनी अच्छी चीज नहीं है। आई साइट तभी हमारे छोटे छोटे बच्चों को क्यों एनके इतनी लगी होती है। फिर है ड्रॉ पिक्चर्स या कार्टून्स, बच्चे बच्चे ये काम कर रहे होते हैं। प्ले म्यूजिक, म्यूजिक सारा म्यूजिक प्ले करना, ये भी कंप्यूटर के जरिए। जो मूवीज देखना, ये भी कंप्यूटर के ऊपर ही हो रहा होता है। आजकल तो बच्चे खाना खाते ही नहीं बगैर कार्टून या मूवीज देखे, एनिमेटेड मूवीज आजकल बहुत ट्रेंड है इसका। घरों में इसके अलावा स्मॉल हार्ड डिस्क, प्रिंटर, मॉडर्न सीडी रोम, ये सब कुछ भी इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, यूज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग बजट्स बनाना या लिस्ट बनाना कि हमने ग्रोसरी लानी है, फला फला चीजें लानी है, कंप्यूटर के जरिए लिस्ट बनाना। कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए ये नहीं करना। या ईमेल मैसेजेस सेंड और रिसीव करना इंटरनेट के जरिए। ईमेल से ज्यादा हमारे यहाँ व्हाट्सएप यूज होता है, हर दूसरा बंदा व्हाट्सएप यूज कर रहा होता है, हमारी माओ को भी अब आ गया यूज करना। कंप्यूटर असिस्टेंस सिंप्लीफाइंग वर्क प्रैक्टिसेस, इसमें आ जाता है कि कंप्यूटर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। ये मतलब हमारे कामों में किस तरह हेल्प करती है, हम ये बात करने लगे हैं। हमारे जो है काम, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, जो इसको हदायत दी जाती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, इसने एग्जैक्टली वैसा काम करना है, अपनी मर्जी नहीं चलानी। इट कैन नॉट थिंक एंड डिसाइड फॉर इटसेल्फ, अपनी मर्जियां नहीं चलाता, खुद से कुछ नहीं सोचता, खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता, अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस ही चलता है। इट हैज नो फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं है इसको। अक्सर हमारे नई कंप्यूटर चल रहा, कंप्यूटर के मॉनिटर के कलर्स खराब हो रहे हैं, कुछ मसला हो रहा है, थप्पड़ भी मारी जाते हैं मॉनिटर को, है। इसको जो है रिमोट नहीं चल रहा टीवी का, तो रिमोट को उठा उठा के मार रहे होते हैं कि शायद चल जाए, या उसके सेल हिला रहे होते हैं। कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं है। इट परफॉर्म्स डिफरेंट ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, मुख्तलिफ काम इससे करवाए जा सकते हैं, और ये हमारी जो रोजमर्रा के टास्क हैं, डेली रूटीन के जो काम है, उनको बहुत आसान करने में हमारी मदद करता है। रीजंस फॉर यूजिंग कंप्यूटर, हम क्यों कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, ये कुछ रीजंस हैं। एक तो ये है, इट वर्क मच फास्टर देन ह्यूमन बींग्स, इंसानों से ज्यादा तेज काम करता है। ये थकता नहीं है, नेवर गेट टायर्ड, और इसको रेस्ट की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है, जितना मर्जी से काम करवाते जाओ।
ये वो काम भी कर सकता है जो कि इंसान के लिए डेंजरस होते हैं, इंसान करने से घबराता है, वो भी कर सकता है। इट स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसकी मेमोरी बहुत ज्यादा है, चीजें नहीं भूलता, और इस इजीली उस चीज को जो आपने इसके इंफॉर्मेशन स्टोर कराई है उसको रिट्रीव भी कर लाता है, बहुत जल्दी उसको निकाल के ले भी आता है। ये नहीं कहता ओहो ये पता नहीं मैंने किस जगह पे रखी थी, मैं सोच के देख के बताता हूँ, ऐसा नहीं करता। इट नेवर लूज और मिसप्लेस द स्टोर इन्फॉर्मेशन, कभी इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की है वो लूज नहीं होती या मिसप्लेस नहीं होती, इधर उधर नहीं होती। अक्सर हम चीजें रख के भूल जाते हैं ना, कंप्यूटर नहीं भूलता, हमेशा ये एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है कैलकुलेशन के। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले आता है स्पीड। बेनिफिट है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सेकंड्स में काम करता है ये। ठीक है, सेकंड से भी बल्कि माइक्रो सेकंड्स में आ जाए। प्रोसेसेस डेटा एट वेरी हाई स्पीड। अच्छा, ये मिलियंस और बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस जो है सेकंड्स में इसको परफॉर्म कर लेता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सेकंड्स में प्रोसेस कर लेता है। इसकी स्पीड मेगाहर्ट्ज में या गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है, और डिफरेंट कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट स्पीड। ठीक है, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स की मुख्तलिफ स्पीड्स होती हैं। एक्यूरेसी या प्रिसीजन, कंप्यूटर मिस्टेक्स नहीं करता, ये डाटा को प्रोसेस करता है और फिर एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। अच्छा, याद रहे इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है इसके डाटा पे। आप जो डाटा इसको दे रहे हो, अगर वो डाटा करेक्ट है और उसकी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसको जो हदायत दी जा रही है वो करेक्ट है, तो वो एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। अगर कोई डाटा में, इनपुट डाटा में प्रॉब्लम है तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह पुराने दौर में नया नया कैलकुलेटर आया, तो एक बुजुर्ग साहब कैलकुलेटर के ऊपर बैठे हिसाब कर रहे इसका जमीनों का, और अपने मजारे को लेके बैठे हुए, और उसके साथ बैठे लड़ रहे। कहते हैं कि ये मैंने हिसाब नहीं किया, कैलकुलेटर ने किया। कैलकुलेटर भी गलत हिसाब कर सकता है, कोई कैलकुलेटर गलत कर सकता है, ये तो मशीन है। उसके साथ बैठे लड़ रहे, और वो मजारा बैठा बेचारा बुजुर्ग को समझा रहा कि भाईजान आपने इसके अंदर वैल्यू गलत दी है, आपने इसको इनपुट गलत दी है, आपको ये वैल्यू नहीं ये दो। वो कैलकुलेशन कैलकुलेटर ठीक कर रहा है, लेकिन आप इसको इनपुट ही गलत कर रहे हो। बहरहाल बड़ा उसके साथ सर खपा रहा था। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस चीज पे पक्के नहीं हो जाना कि कंप्यूटर ने हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट ही देना है। इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है आपके इनपुट डाटा पे, आप उसको डाटा कैसा दे रहे हो, उसने डाटा के अकॉर्डिंग रिजल्ट देना है बस। फिर आता है कंसिस्टेंसी। अच्छा, हमारे ये है कि डिफिकल्ट, हमारे यहाँ बहुत मुश्किल होता है एक ही चीज को बार बार सेम एक्शंस को रिपीट करना। सेम एक्शंस को जब आप रिपीट करेंगे तो जरूरी नहीं कि आपका सेम ही रिजल्ट आए। इंसान थक जाता है, इंसान की मुख्तलिफ बहरहाल मसले होते हैं, तो कंप्यूटर में ये मसला नहीं है। कंप्यूटर क्या करता है कि बार बार अगर सेम एक्शन उसको दिए जाए तो सेम ही रिजल्ट करेगा, सेम ही रिजल्ट देगा। एक एग्जांपल अगर डेली लाइफ की देखी जाए, एक लेक्चरर है, एक टीचर है, वो टीचर एक लेक्चर डिलीवर करता है, सेम लेक्चर दूसरे सेक्शन को डिलीवर करने जाए तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, वो हो सकता है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाए। सही है, तो सेम लेक्चर बार बार एक ही तरह से डिलीवर करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। कंप्यूटर में ये कंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर में इनकंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम नहीं है। सेम एक्शन कंसिस्टेंटली बार बार विदाउट लूजिंग कंसंट्रेशन वो बार बार परफॉर्म करता है। ठीक है, अच्छा, फिर है टू रन अ स्पेल चेकर। तो आप ये क्या करेंगे, अगर डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग चेक करनी है, स्पेलिंग चेक कर रहे हैं, ठीक है, एक दफा कोई बड़ा सारा डॉक्यूमेंट दे दिया, उसमें स्पेलिंग चेक किए, कंप्यूटर के जरिए करवाए कंप्यूटर से, तो वो जो रिजल्ट देगा दूसरी दफा करेंगे सेम वही रिजल्ट देगा, कोई चीज आगे पीछे नहीं होगी। अच्छा, टू प्ले मल्टीमीडिया एनिमेशन फॉर ट्रेनिंग पर्पस। ट्रेनिंग पर्पस के लिए आप एनिमेशन का कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी सेम जो है वो रिजल्ट देगा। और कंप्यूटर के जरिए अगर क्लासरूम में लेक्चर दे रहे हैं तो सेम देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये आप यूट्यूब पे लेक्चर सुन रहे हैं, अगर ये लेक्चर आप 5 दिन बाद सुने या 10 दिन या 15 दिन बाद सेम लेक्चर सुने तो जो चेंज नहीं होगा, सेम यही लेक्चर आप दोबारा से सुन सकेंगे। ठीक है, कंप्यूटर कैन कैरी आउट एक्टिविटी इन द सेम वे एवरी टाइम, हर दफा एक ही तरीके से वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट आ जाता है रिलायबिलिटी। वो कहते हैं ना डॉलेंस रिलायबल है, उसका स्लोगन है ये। रिलायबल का मतलब आप उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, आप उसके ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं। इसी तरह इसमें रिलायबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में आप इन्हिसार कर सकते हैं, इनका फेलियर रेट बहुत कम होता है, ये बहुत कम फेल होते हैं।
मॉडर्न कंप्यूटर्स में परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, बगैर प्रॉब्लम के बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स नेवर नीडेड अ सर्विस कॉल। सो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स रिलायबल एंड अवेलेबल व्हेन एवर नीडेड, जब भी चाहिए होंगे नेटवर्क्स अवेलेबल होंगे। इसी तरह स्टोरेज प्रिसीजन, स्टोरेज कहाँ होती है आपने कंप्यूटर मेमोरी में, जो आपको पता हो दो तरह की मेमोरीज होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो वाली मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर होती है, और एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज होती है जिसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। इंटरनल में टेम्परेरी होता है और सेकेंडरी में परमानेंटली स्टोर होता है। तो जो स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो एनी टाइम, कंप्यूटर ये बात इंश्योर करता है। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी आजकल बहुत इंक्रीज करती जा रही है, टेराबाइट और ये पता नहीं कितनी ज्यादा इंक्रीज कर गई है। पहले शुरू में नई नई फ्लैश ड्राइव आई थी ना, यूएसबी ड्राइव, तो मुझे याद है हम लोगों ने पहली ली थी 1 GB की 2000 रुपए की। आजकल आपको 800 रुपए में 32 GB की मिल जाती है। इतना फर्क हो गया है, इतनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज कर गई है। ऑटोमेशन यानी कि कोई भी काम ऑटोमेट कर देना, उसको कंप्यूटर के जरिए कर देना। डाटा इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर ऑटोमेटिकली परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। ठीक है, मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डाटा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं। इसमें ऑल्सो कंट्रोल द ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिवाइसेस अटैच टू कंप्यूटर, मुख्तलिफ डिवाइसेस को खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है कंप्यूटर डिवाइस ड्राइवर्स की हेल्प से। और इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस को 1 by 1 ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट भी कर देता है। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक जो कि है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये बात हम पहले करके आ चुके हुए हैं, दोबारा देख लेते हैं। यानी दो या दो से ज्यादा लोगों का इकट्ठे बैठ के एक डिफरेंट प्लेसेस पे बैठ के मीटिंग करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से कंडक्ट किया जाता है। ऐसा इन्वायरमेंट होता है जैसे एक नॉर्मल एक आम मीटिंग हो रही है, यानी कि आप अगले दूसरे बंदे को सुन भी सकते हो, उसको देख भी सकते हो, उससे बातचीत भी कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग एक सेम रूम में बैठे हो। ठीक है, अच्छा जैसे आजकल कोरोना के दिनों में जो पिछले दिनों जो कोरोना के दिनों में क्लासेस हो रही थी, तो जूम पे क्लासेस ली जा रही थी, मुख्तलिफ जगहों पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी जूम पे, वो भी एक मीटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक तरीका था। इट सेव्स टाइम, वक्त भी बचता है, कॉस्ट भी बचती है ट्रैवलिंग की, जो आपने चल के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है जो खर्चा है वो भी बचेगा, और बिजनेस प्रोसेस भी स्पीड अप होगा, उसमें जो है तेजी आएगी। वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड एजुकेशनल क्लासेस कंडक्टेड, जिस तरह भी बताया कि जूम पे क्लासेस हो रही थी, तो जूम पे इजीली आप लोग क्लासेस ले सकते थे। पहले एक चीज चली थी स्काइप, स्काइप का बहुत एक जो है ना हाइप क्रिएट हुई थी, बहुत ज्यादा स्काइप यूज होता था। स्काइप जब से जो है यूएई में बैन हुआ, उसके बाद लोग उससे आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते चले गए। वो जो है ना बिल्कुल पॉपुलैरिटी उसकी खत्म होती चली गई। फिर वेबएक्स आ गया, मुख्तलिफ मीटिंग आईडीज, बहुत सारी मीटिंग रूम्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो गए। इसके अलावा आजकल जो है वो जब से कोरोना हुआ था, तो कोरोना के दिनों में जूम की बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं कि मुख्तलिफ लोकेशन पे, मुख्तलिफ जगहों पे लोग आपस में मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं बहुत आसानी से, और बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जैसे कि नॉर्मल मीटिंग हो। It enables participants to see and hear each other as if in the same room, जैसे एक ही कमरे में बैठे हो, और ये ट्रैवलिंग की कॉस्ट भी बचाता है और टाइम भी बचाता है। इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, और अब बाकी चैप्टर्स के लिए आप देखते रहिए इस चैनल पे। बाकी चैप्टर्स भी आहिस्ता आहिस्ता आपको इसमें मिल जाएंगे। अब आप लोगों ने इसको पढ़ना है, बुक खोलनी है, बुक से पढ़ना है। कंप्यूटर साइंस आईसीएस पार्ट 1 की पीएन सीरीज की बुक है, और उस बुक से आपने तैयारी करनी है इस चैप्टर की।